रामपाल के सतलोक आश्रम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है लिखी बोर्ड पर। वहां पर लिखा हो कि आश्रम में कोई भी आता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाएगी, यानी बिना चेकिंग किए कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर पर लिखा हो कि इस आश्रम में वही आ सकता है जिसने रामपाल से दीक्षा ले रखी हो। केवल भक्त ही आश्रम में आ सकते हैं, बाहर का आदमी कोई भी अंदर नहीं दाखिल हो सकता। अगर फिर उसके बाद नजर डाले तो यहाँ लिखा हो कि कोई भी हथियार और अवैध सामग्री अंदर ले जाना सख्त मना है। लेकिन मंगलवार यही आश्रम से बाबा के ही जो थे कमांडो दस्ता के लोग पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे हथियारों के साथ। हजारों लोगों के जूते चप्पल रखने की पूरी व्यवस्था है, तो यहाँ बहुत सारे लॉकर बने हैं। यहाँ नाम दान के लिए फॉर्म का सिस्टम है, कपड़े टांगने की खूंटियां लगी हुई हैं। आश्रम के अंदर जैसे ही कोई दाखिल होता था सबसे पहले यहाँ पर अपना सामान जमा करता था, उसके बाद उसे आश्रम से कूपन मिलता था और कूपन लेके चला जाता था। फिर दूसरी तरफ जो है अपने जूता चप्पल जो है यहाँ उसे जमा कर दिया जाता था और उसके बाद यहाँ से सब लोग जो आश्रम के अंदर जाते थे वो खाली पैर जाते थे, नंगे पैर यहाँ से जाते थे। ये आश्रम का वो प्रवेश द्वार है कि जहाँ कोई भक्तजन जो है अंदर दाखिल होता तो उसकी बकायदा चेकिंग हुआ करती थी। बाबा के जो सेवादार हुआ करते थे और उसके पास देख सकते हैं कि किस तरह का अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर भी हुआ करता था, जिसके सहारे से चेक करते थे कि क्या जो आश्रम में जो लोग आ रहे हैं क्या कोई हथियार तो लेकर नहीं आ रहा है या कुछ वेपन तो नहीं लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आटे से लेकर चावल तक की बोरियों के अंबार है। ऐसा लगता है कि आश्रम अपने आप में हरियाणा है। रामपाल उसका मुख्यमंत्री था। यहाँ बहुत सारे लोगों के खाने की व्यवस्था है। बड़े बड़े देग हैं, कड़ाह है। किसी ने कहा कि जिस दूध से रामपाल को नहलाया जाता था उससे खीर बनती थी। खीर बनाने की अब विधि किस पुराण में है पता नहीं, शायद कबीर ने भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया होगा। ये आश्रम की भंडारे वाली जगह है, यानी यहाँ पर एक साथ बैठकर कई हजार लोग खाना खा सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आश्रम में आते थे उनके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता था, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। आश्रम में जो लोग आते हैं उनके लिए खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होती है? यहाँ आश्रम में जो लोग आते हैं यहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा का 24 घंटा के लिए भंडारा खुला रहते हैं। कभी भी हो, रात की दोपहर, दिन में दोपहर हो या रात की 12-1-2 बजे कितने बजे क्या खिलाते हैं आप लोग? क्या क्या खिलाते हैं? यहाँ 24 घंटे लिए भंडार चालू रहते हैं। भंडारा में यहाँ खाने के लिए मिलते हैं भक्तों को रोटी, देसी घी से चोपड़ा, मशीनों के द्वारा बनाई जाती है, हाथों से भी बनाई जाती है। चावल बनता है, खीर बनता है, हलवा बनता है, लड्डू भी बनता है, बुन्नी बनता है और कई प्रकार के बहुत सारे ऐसे अनाज बनते हैं, तमाम चीज़ों बनती है जिससे आपको गिनती नहीं कराया जाता। क्यों अचार, पूड़ी, खीर, हलवा और प्याज है। तो पैसा भी लेते हैं आप? यहाँ जो खाना खाते हैं उनसे किसी से कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ रहने के लिए पंडाल के मान जगह है, रजाइयाँ की सेवा फ्री है, लेटरिन, बाथरूम, पानी, पेशाब, किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान के दरबार में सब भंडारा। कितने लोग यहाँ खाते पीते हैं एक साथ? यहाँ कम से कम रहते ही है 5-10 हजार आदमी तो यहाँ रहते ही है इन पर। जो अगर सत्संग नहीं रहेगा तो भी इतना आदमी यहाँ रहता है। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से। हाँ जी। आपको पता है कि रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने? हाँ जी, हमें पता जरूर है कि सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है। सिलेंडर हुए खुद परमात्मा को कोई समर्थ है, उसको कोई परमात्मा को कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। वो परमात्मा है, पूर्ण परम ब्रह्म है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कैसे आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह की हरकत उन्होंने की वो ठीक किया? उनकी कोई हरकत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं है। वो परमात्मा सबको ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान दिया है उन्होंने? 6 लोगों को यहाँ से उनकी बदौलत, उनकी वजह से जान देनी पड़ी है। जान देनी नहीं पड़ी है, ये गलतियां करी हैं, बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं। बाकी यहाँ गलती कोई किसी की परमात्मा की तरफ से कोई गलती नहीं है, ना कोई भक्त गलती कर रहा। यहाँ आ रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है कि कोई गलत बात नहीं दी जाती। क्या ज्ञान देते हैं राम? परमात्मा के बारे में समझाते हैं, इस शिष्टाचार समझाते हैं, एक दूसरे को नमन करना बताते हैं। तो कानून जो हाथ में ले रहे हैं वो सही है? जो कानून कोई हाथ में नहीं है, कानून हाथ में नहीं लिया उन्होंने गलती भी नहीं की कहीं भी। तो पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले गई उन्हें? ये तो आप देखें, पुस्तकें बनी हुई हैं, परमात्मा ने पुस्तक बनाई है। आप लोग का दिमाग भी लगता है कि उन्होंने ये कर दिया? तो आपको लग रहा है ठीक है जी, हमारा दिमाग तो जैसा है परमात्मा के अधीन है, आप जैसे चाहें वैसे कहें। मगर रामपाल की रसोई बता रही है कि अगर आप हिंदुस्तान में वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर
बाबा बन जाएं तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ट्रॉली से खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। प्याज का भंडार इतना है कि अगर ये मार्केट में आ गया तो बैठे बिठाए महंगाई कम हो जाएगी। ये आश्रम का भंडार गृह है। खाने पीने की सामग्री यहाँ रखी रहती है। यहाँ दाल की देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि 50 बोरियां रखी हुई है। वैसे ही चावल की बोरियां हैं, प्याज की बोरियां हैं। यहाँ शुद्ध देसी घी भी रखा हुआ है, तेल भी रखा हुआ है। यानी यहाँ आश्रम में जितने भी लोग आए उनके खाने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था है। किसी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं दिखती। आश्रम में जब सत्संग होता है तो एक नहीं बल्कि हजारों लोग आते हैं और उनके लिए यहाँ मशीन है जिसमें रोटी बनाई जाती है। 1 घंटे के अंदर यहाँ कई हजार रोटी बन सकती है और ऐसे एक नहीं बल्कि 5-6 मशीनें हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जब इंतजाम के इस विस्तार को देखा तो वो जितना कहना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा उनका घूमता हुआ कैमरा कहने लगा। कई बार कैमरे की अपनी भाषा होती है जो रिपोर्टर पर हावी हो जाती है। ऐसे इंतजाम बहुत सारे हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनका ये कहना है